नमस्कार दोस्तों, पोस्टल वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की यह क्लास भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम डाकघर की उन सभी बचत योजनाओं यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जो न केवल निवेश के लिए बेहतरीन है बल्कि आपके विभागीय परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम एक-एक करके इनमें से बहुत सी योजनाओं को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले आती है हमारी सबसे बेसिक योजना जिसे हम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट एसबी यानी कि डाकघर बचत खाता कहते हैं। यह बिल्कुल बैंक के सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है। इसके बाद नंबर आता है नेशनल सेविंग्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसे आरडी अकाउंट या हिंदी में राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता कहते हैं। तीसरी प्रमुख योजना है नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट राष्ट्रीय बचत सावधि जमा खाता जिसे शॉर्ट में टीडी अकाउंट भी कहते हैं, जिसे आम भाषा में एफडी भी कहा जाता है, जहां आप एक निश्चित समय के लिए पैसा फिक्स कर देते हैं। कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म देकर फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें भी अच्छे से ध्यान रखिए और यह भी ध्यान रखिए कि सेविंग्स में एस होता है तो एस को नहीं भूलना है। चौथी महत्वपूर्ण योजना है नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम स्कीम जिसे शॉर्ट में एमआईएस कहते हैं और हिंदी में राष्ट्रीय बचत मासिक आय योजना कहते हैं। पांचवी योजना है सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम अकाउंट SCSS जिसे हिंदी में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता कहते हैं। छठवीं योजना है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट PPF इसे हिंदी में सार्वजनिक भविष्य निधि खाता कहते हैं। सातवीं योजना है सुकन्या समृद्धि अकाउंट SSA। आठवीं योजना है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट NSC इसे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र भी कहते हैं। नौवीं योजना है किसान विकास पत्र शॉर्ट में KVP कहते हैं। 10वीं योजना है महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र और लास्ट योजना है PM केयर फॉर चिल्ड्रंस स्कीम 2021। चलिए अब हम इन सबको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो चलिए समझते हैं पहली बचत योजना पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट SB अकाउंट को। POSB अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम अमाउंट 500 रुपए यानी कि न्यूनतम जमा 500 रुपए होना आवश्यक है। यह खाता सिंगल एडल्ट एकल वयस्क द्वारा खोला जा सकता है। एडल्ट यानी वयस्क वह व्यक्ति होता है जो 18 साल या 18 साल से ज्यादा उम्र का हो। इसके अलावा टू एडल्ट्स यानी कि दो वयस्क संयुक्त रूप से ज्वाइंट ए या ज्वाइंट बी खाता भी खोल सकते हैं। इसके अलावा किसी छोटे बच्चे यानी माइनर के लिए या विकृत मस्तिष्क मेंटली अनसाउंड वाले व्यक्ति के लिए उनके गार्जियन भी खाता खोल सकते हैं। अगर कोई बच्चा 10 साल से ऊपर की आयु का है तो वह खुद के नाम से भी खाता खोल सकता है। एसबी अकाउंट की प्रत्येक श्रेणी में आप केवल एक ही खाता रख सकते हैं, यानी कि अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो वह एक ही होगा, दूसरा नहीं खोला जा सकता। उसी प्रकार अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो ज्वाइंट अकाउंट भी एक ही होगा, दूसरा ज्वाइंट अकाउंट उसी व्यक्ति के नाम से नहीं खोला जा सकता। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, यहाँ कन्वर्जन अलाउ नहीं है, यानी आप सिंगल अकाउंट को ज्वाइंट में या ज्वाइंट अकाउंट को सिंगल में नहीं बदल सकते हैं। साथ ही खाता खोलते समय नॉमिनेशन यानी नामांकन करना अनिवार्य है। इसके अलावा जैसे ही कोई माइनर खाता धारक वयस्क होता है तो उसी विभाग में अपना नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म यानी AOF और KYC डॉक्यूमेंट दोबारा जमा करने पड़ते हैं। अब बात करें डिपॉजिट एंड विड्रॉवल की, तो डाकघर बचत खाते के सारे लेन देन सिर्फ पूर्ण रुपयों में ही होंगे। खाता खोलने के लिए न्यूनतम 500 रुपये चाहिए, लेकिन इसके बाद आप अगली राशि जमा करने के तौर पर 10 रुपये या इससे ज़्यादा कितनी भी राशि जमा कर सकते हैं, क्योंकि पैसे जमा करने की यहाँ कोई अधिकतम सीमा नहीं है। जहाँ तक निकासी की बात है तो आप एक बार में कम से कम 50 रुपये विड्रॉवल कर सकते हैं। आप पैसे तभी निकाल पाएंगे जब आपके खाते में कम से कम 500 रुपये का बैलेंस सुरक्षित बचा रहे। अगर आप ऐसी निकासी करने की कोशिश करते हैं जिससे बैलेंस 500 रुपये से नीचे चला जाए तो विभाग इसकी अनुमति नहीं देता है। यदि किसी वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर के अंत में
आपके खाते में 500 रुपए से कम बैलेंस पाया जाता है तो डाकघर आपसे 50 रुपए रख रखाव शुल्क के रूप में काट लेगा। और यदि यह शुल्क कटते कटते आपके खाते का बैलेंस शून्य हो जाता है तो आपका खाता ऑटो अकाउंट क्लोजर के तहत अपने आप बंद कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं ब्याज यानी इंटरेस्ट के बारे में। इसकी गणना महीने की 10 तारीख से महीने के अंत तक की न्यूनतम राशि पर की जाती है। 10 तारीख से महीने के अंत के बीच 500 रुपए से कम शेष होने पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। यह ब्याज वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित दर पर वार्षिक जमा किया जाता है। यदि खाता बंद किया जाता है तो बंद करने पर पिछले माह तक का ब्याज दिया जाता है। इसके अलावा टैक्स बचत के लिए धारा 80 TTA में 10,000 तक वार्षिक ब्याज कर मुक्त रहता है। यानी अगर किसी ग्राहक को 10,000 रुपए तक का वार्षिक ब्याज मिलता है तो वह टैक्स फ्री रहता है। 10 से ऊपर होने पर टैक्स लगेगा उस पर। यदि लगातार 3 वित्तीय वर्षों तक कोई लेन देन नहीं किया जाता तो वह निष्क्रिय खाता बन जाता है, यानी खाता डोरमेंट हो जाता है। ऐसे खाते को पुनः चालू करने के लिए आवेदन, नया KYC और पासबुक देना होगा। इन दस्तावेजों को जमा करने के बाद ही खाते को फिर से सक्रिय किया जा सकता है। अब हम देखते हैं इस खाते के साथ कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं। इस खाते में आपको चेक बुक और ATM की सुविधा दी जाती है। डिजिटल लेन देन के लिए ई-बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए आधार सीडिंग की भी सुविधा मिलती है। साथ ही इसी खाते के माध्यम से आप अटल पेंशन योजना APY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता यानी RD अकाउंट के बारे में। RD अकाउंट का ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित यानी क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है। इसका मतलब है कि आपको हर 3 महीने में आपके जमा धन पर मिलने वाले ब्याज पर भी ब्याज का लाभ मिलता है। RD अकाउंट कौन खोल सकता है, चलिए देखते हैं। इसे एक एकल वयस्क खोल सकता है या फिर अधिकतम 3 वयस्क मिलकर संयुक्त खाता ज्वाइंट A या ज्वाइंट B खोल सकते हैं। जबकि SB अकाउंट में 2 वयस्क संयुक्त खाता खोल सकते थे। इसके अलावा अवयस्क या विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति की ओर से अभिभावक भी खाता खोल सकते हैं। साथ ही 10 वर्ष से अधिक आयु के अवयस्क स्वयं अपने नाम से इसे खोल सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत असीमित यानी अनलिमिटेड अकाउंट खोले जा सकते हैं। इसमें पैसा नगद या चेक के माध्यम से जमा किया जा सकता है। बस इसमें याद रखने योग्य बात यह है कि चेक के क्लियरेंस की तिथि ही जमा की तिथि मानी जाती है। इसमें न्यूनतम मासिक जमा 100 रुपए निर्धारित है और उसके बाद आप 10 रुपए के गुणांक यानी मल्टीपल्स ऑफ 10 रुपीस में कितनी भी राशि जमा कर सकते हैं। यदि खाता 1 से 15 तारीख के बीच खोला गया है तो जमा 15 तारीख तक करना अनिवार्य है। वहीं यदि खाता 16 तारीख से महीने के अंतिम कार्य दिवस तक खोला गया है तो जमा महीने के अंत तक किया जा सकता है। अब बात करते हैं डिफ़ॉल्ट फीस की। यदि किस्त समय पर जमा नहीं होती है तो 100 रुपए के लिए 1 रुपए प्रति माह की पेनाल्टी लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका 100 रुपए का खाता है और आप समय पर पैसे नहीं भर पाते तो 1 रुपए की पेनाल्टी लगती है। इसी प्रकार 200 पर 2, 500 पर 5 और 1000 पर 10 रुपए की पेनाल्टी लगेगी। चालू किस्त यानी करंट इंस्टॉलमेंट जमा करने से पहले डिफ़ॉल्ट क्लियर करना आवश्यक है। 4 डिफ़ॉल्ट के बाद खाता बंद हो जाता है यानी डिसकंटिन्यूड हो जाता है, लेकिन इसका रिवाइवल चौथी डिफ़ॉल्ट से 2 महीने के अंदर-अंदर किया जा सकता है। अगर 4 चूक तक हुई है यानी 4 डिफ़ॉल्ट हुए हैं तो परिपक्वता बढ़ाकर किस्तें जमा की जा सकती हैं। इसका मतलब यह है कि यदि किसी कारणवश आप अपनी किस्तें समय पर जमा नहीं कर पाए और खाते में 4 किस्तों तक की डिफ़ॉल्ट हो गई है तो विभाग आपको एक विकल्प देता है। आप अपने खाते की परिपक्वता अवधि यानी मैच्योरिटी पीरियड को उतने ही महीने आगे बढ़ा सकते हैं जितनी किस्तें आपने छोड़ी थी। उदाहरण के लिए यदि आपकी 5 साल की RD में 3 किस्तें छूट गई हैं तो आपका खाता 5 साल की जगह
5 साल और 3 महीने तक चलेगा। इस बढ़ी हुई अवधि के दौरान आप अपनी उन छूटी हुई किस्तों को जमा करके अपनी कुल 60 किस्तें पूरी कर सकते हैं। वहीं अगर एडवांस डिपॉजिट एंड रिबेट की बात करें तो 5 वर्षों तक की अग्रिम जमा संभव है। यानी एडवांस डिपॉजिट 5 वर्षों तक का एक साथ कर सकते हैं। इसमें 100 रुपए के लिए छूट इस प्रकार है: 6 माह के लिए 10 रुपए और 12 माह के लिए 40 रुपए। यह जमा खाता खोलते समय या बाद में कभी भी किया जा सकता है। खाते पर लोन फैसिलिटी यानी ऋण सुविधा की बात करें तो यह 12 किस्तों और 1 साल बाद ली जा सकती है। यानी कि कम से कम 12 किस्तें भरी होनी चाहिए और मिनिमम समय 1 साल हो जाना चाहिए, तभी लोन ले सकते हैं। आप अपनी शेष राशि का 50% तक का लोन ले सकते हैं, जिसका भुगतान एक साथ या मासिक किया जा सकता है। इस पर ब्याज आरडी दर से 2% एक्स्ट्रा लगता है, जो निकासी से भुगतान तक गिना जाएगा। यह लोन न चुकाने पर परिपक्वता राशि से कटौती कर ली जाती है। लोन लेने के लिए पासबुक के साथ डाकघर में आवेदन करना होता है। वहीं प्री मेच्योर क्लोजर यानी समय से पहले खाता बंद करना खाता खोलने से 3 वर्षों के बाद किया जा सकता है, लेकिन इसमें परिपक्वता से पहले पीओएसबी दर से ही ब्याज मिलेगा। साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि पूर्ण अग्रिम अवधि से पहले बंद करना मान्य नहीं है। देखिए, 3 साल से पहले तो बंद कर ही नहीं सकते, और अगर आपने एडवांस डिपॉजिट किया हुआ है तो जब तक वह एडवांस डिपॉजिट का टाइम खत्म नहीं हो जाता, यानी कि आपने अगर 3 महीने का एडवांस डिपॉजिट किया है तो जब तक 3 महीने खत्म नहीं हो जाते उसके बाद ही आरडी अकाउंट को क्लोज किया जाएगा, उससे पहले नहीं किया जा सकता। अब अगर परिपक्वता के नियम देखें तो यह खोलने की तिथि से 5 साल की होती है। ग्राहक के अनुरोध पर अगले 5 वर्षों तक विस्तार किया जा सकता है और ब्याज की दर वही लागू होगी जो खाता खोलते समय थी। चाहे वर्तमान दर कम या ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विस्तारित आरडी खाता किसी भी समय बंद किया जा सकता है, जिसमें पूर्ण वर्ष होने पर आरडी दर और उससे कम अवधि होने पर पीओएसबी दर मिलती है। और अगर आप चाहें तो इसे बिना जमा के भी 5 वर्षों तक रख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि आपने एक आरडी खाते को 5 वर्षों के लिए विस्तारित करवाया और आपको 2 वर्षों के बाद ही पैसों की जरूरत पड़ गई, यानी 5 और 2 7 साल तक आपका आरडी अकाउंट रहा, तो आपको 7 साल तक आरडी का इंटरेस्ट और 7 साल से ऊपर जो हुआ उसका आपको एसबी ब्याज मिलेगा। यानी कि पूर्ण वर्ष से, यानी जितने कंप्लीट वर्ष हुए हैं उनके लिए आरडी दर, और जो कम रह गए 1 वर्ष से उनके लिए पीओएसबी दर मिलती है। दुर्भाग्यवश यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो उनके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को संबंधित डाकघर में अपना दावा प्रस्तुत करना चाहिए। विभाग द्वारा दावे की स्वीकृति मिलने के बाद उत्तराधिकारी के पास यह विकल्प होता है कि वह उस आरडी खाते को उसकी परिपक्वता अवधि तक नियमित रूप से किस्तें जमा करके जारी रख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली अगली वीडियो में हम बाकी की डाकघर बचत योजनाओं को समझेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।